हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि अभी इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। बहुत ज़्यादा झगड़े की एनर्जीज़ है इस समय इनके वर्क प्लेस पर या घर में, कुछ कह लीजिए ईगो क्लैशेस, कुछ चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं। हो सकता है आपसे रिलेटेड ही कोई बात हो। फ्रेंड्स, एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं क्या सोच रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा किसी सिचुएशन में दिल टूटा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा। हो सकता है आपसे रिलेटेड ही कुछ इनके घर में, कुछ परिवार में बातें चल रही हैं जो आप दोनों के बीच में दूरियां आई हैं, जैसे उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा एट प्रेजेंट इन्हें रिग्रेट हो रहा है। काफ़ी इमोशनली हर्ट हैं। जो भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट है वो सब चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय तकलीफ़ दे रही है। आप लोगों के बीच में चाहे थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या कोई और लोग हों, जो भी सिचुएशंस क्रिएट हुई हैं इस कनेक्शन में, वो चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा पछतावा है। सबसे जैसे दूरियां बनाते नज़र आ रही, काफ़ी ज़्यादा इस समय लोनलीनेस की एनर्जी है, अकेलापन है, किसी से बात करने का मन नहीं है। जैसे सबके रियल फेसेस इन्हें दिख रहे हैं, काफ़ी मैनिपुलेटिव या मतलबी लोग हैं, किसी तरह का धोखे का शिकार हुए हो सकते हैं, किसी तरह का इनका ट्रस्ट ब्रेक हुआ है और आपको लेकर अब बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं कि जिस तरह से आप इनके लिए रहे हो, तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। आप हमेशा इनकी लाइफ में ब्राइटनेस लेकर आते थे, एक स्टेबिलिटी लाते थे, इनके लिए एक सपोर्ट सिस्टम की तरह रहे हो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनली, मेंटली ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, मजबूत महसूस करते होंगे जब आपके साथ होते होंगे। आपका ना होना इन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा है इस समय। यहाँ एयर एलिमेंट आ गए हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, और 3 नंबर है। 3 कनेक्टेड हो सकता है मार्च मंथ, 3 दिन, 3 हफ्ते, 3 महीने किसी तरह से आपसे कनेक्टेड हो, या 21 दिन, वो भी हो सकता है। और क्या सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपसे दूरियों का पछतावा है, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जो इन्होंने आपके एफर्ट्स का मान नहीं रखा है, आपकी वैल्यू नहीं की है बाकी लोगों के लिए, या कुछ भी इनकी लाइफ की जो सिचुएशंस थी, तो उस चीज़ का इस समय इन्हें काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट हो रहा है। जो आपसे दूरियां हैं, जो डिस्टेंस आ गया है, वो चीज़ इनको एट प्रेजेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल कर रही है। काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए होपलेस फील कर रहे हैं कि सब कुछ जैसे बिखर गया है, सब खत्म हो गया है। जो आपके साथ की मेमोरीज़ रही हैं, जो बातें रही हैं, जहाँ आप इनका साथ देते थे, आप इनको इनकी केयर करते थे, प्रोटेक्ट करते होगे, संभालते होगे, या जो भी समझाते होगे, वो सब चीज़ों को बहुत मिस करें। इस समय एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनके आसपास लोग तो हैं, लेकिन कोई भी इन्हें कोई इमोशनल सपोर्ट देने वाला या इन्हें समझने वाला नहीं है। सब अपनी डिमांड्स के साथ जैसे इनके आसपास है, तो ये किसी से इमोशनली कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा खुद को अपने में समेट कर रखा है, और जो इनके एक्शंस आपके लिए रहे हैं, जो डिसीजंस रहे हैं, उस चीज़ का इस समय काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट है, डीपली हर्ट है। कोई पास्ट के जो एक्शंस ना लेने की एनर्जीज जो रही इनकी, बहुत ज़्यादा स्टक रहे, बहुत ओवर थिंकिंग करते रहे, उन सब चीज़ों को सोच रहे हैं। जो आपके एफर्ट्स रहे, फिर भी इन्होंने कुछ नहीं किया। तो इधर यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इनको इनके एक्शन ना लेने का रिग्रेट होता नज़र आ रहा है। इनका आपका दिल दुखाने का इनको काफ़ी ज़्यादा इस समय पछतावा है। एक वापस से चीज़ों को रीस्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों में आगे फिर से लौटना चाहते हैं आपकी तरफ, और चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। बट इस समय किसी से बात नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हर्ट है, डीपली हर्ट है। इंसान अपनी दुनिया में, अपनी धुन में, अपने आप, धुन में तो नहीं कहेंगे, अपने आप को आइसोलेट करके एक कोने में रख लेता है ना, कि अभी किसी से बात नहीं करनी है, अभी मन नहीं है, जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो हो गई लाइफ में, तो वो सब चीज़ें। और आपको बहुत मिस कर रहे हैं इस समय, आपको बहुत याद कर रहे हैं। यहाँ वाटर एलिमेंट आ गया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, और 4 नंबर है, तो आपसे कनेक्टेड हो सकता है 4 नंबर, अप्रैल मंथ, उस तरह से आप ले लीजिएगा। एंड चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं इस समय। कमिटमेंट की तरफ लौटना चाहते हैं, आपके साथ कमिटमेंट में आगे बढ़ना चाहते हैं। कमिटमेंट को लेकर इश्यूज होंगे, और इनका हो सकता है फैमिली में कोई तो झगड़ा हुआ है आपसे कनेक्टेड भी, जहाँ पर कमिटमेंट या स्टेबिलिटी या कुछ ऐसी चीज़ें रही हैं जिसके लिए
ये रेडी नहीं हो रहे थे पास्ट में, बाकी परिवार की वजह से या कोई और सिचुएशंस की वजह से। अब ये आपके साथ आगे लौटना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। डेफिनेटली आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो। जिस तरह का वही समझ पा रहे हैं, जिस तरह का साथ या जिस तरह से आप इन्हें समझ के लेते थे, आप इनको अंडरस्टैंड करते थे, वो कोई नहीं कर पाता इनको। जिस तरह से आप इनके लिए एक अनकंडीशनल वे में निस्वार्थ भाव से जस्ट इनके साथ देने में, इनके सपोर्ट में हमेशा रहे हो आप, वो सब चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई, इनकी तरफ से गलतियाँ हो गई, काफ़ी ज़्यादा पछतावा कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली आपकी तरफ अप्रोच करेंगे। एक जेस्चर की एनर्जीज़ हैं, आपके साथ एक नई शुरुआत की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर। एक स्टेबल ऑफ़र, एक स्टेबल कमिटमेंट, एक स्टेबल फ्यूचर आपको देना चाहते हैं और एक स्टेबल फ्यूचर आपके साथ देखते हैं कि जो इनकी लाइफ में खुशियाँ जो ला सकता है, जो कलर्स जीवन में रंग भर सकता है, वो आप हैं। तो आप जो इनको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखते थे ना, आप इनके लिए हर चीज़ में अवेलेबल रहे हो हमेशा, सपोर्ट में, वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा जैसे एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट पड़ा है। आपका जो भी बिहेवियर रहा था, आपका जो साथ रहा है, वो चीज़ों की जो छवि है आपकी, वो बहुत ज़्यादा गहरी है छाप। और जो भी आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, तो अभी उन चीज़ों को ये नहीं सोच रहे हैं इस समय, ये आगे के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं। पास्ट के जो भी रीजंस की वजह से ये आपसे दूरियां बना गए, अभी उन चीज़ों के लिए आपको कोई ब्लेम करना या उस तरह की एनर्जीज में नहीं है। यहाँ पर पेंटिकल्स भी आ गया है, तो हमारा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, और यहाँ पर 1 नंबर की एनर्जीज हैं। आपके लिए जनवरी मंथ या अक्टूबर मंथ इंपॉर्टेंट रहा हो सकता है। चलिए देखते हैं और क्या सोच रहे हैं। इनकी लाइफ में किसी तरह के झगड़े, किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, बहुत बवाल कह लीजिए फैमिली के अंदर, कुछ तो नेगेटिव सिचुएशंस को ये फेस कर रहे हैं, जहाँ पर इनका विश्वास, इनका दिल टूट रहा है, इनका ट्रस्ट टूटता नज़र आ रहा है। लोग बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है, या किसी तरह की कुछ सच्चाई इनके सामने आई है, जिस इल्यूजन में ये जी रहे थे, या इन्हें किसी तरह का मैनिपुलेट करा गया था आपके अगेंस्ट भी, तो वो जो भ्रम था वो जैसे टूटा है। यहाँ पर आपके साथ की स्टेबिलिटी को समझ पा रहे हैं, किसी तरह का कुछ धोखा खाए हैं इस समय, चाहे लोगों के कुछ एक्शंस रहे हों, चाहे उनके कुछ एटीट्यूड या बिहेवियर की वजह से कुछ चीज़ें हुई हैं, या कुछ और किसी तरह के फैमिली के अंदर डिस्प्यूट्स या कुछ कह लीजिए लीगल या कुछ और मैटर्स हो सकते हैं। आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्रेविंग है। इन्हें बहुत ज़्यादा इस समय काफ़ी सफरिंग से गुजर रहे हैं कि इन्होंने आपका दिल क्यों तोड़ दिया, आपके साथ क्यों इन्होंने रिश्ता तोड़ दिया, क्यों आपसे दूरियां बना ली। वही चीज़ों का यहाँ पर पछतावा बहुत ज़्यादा कि क्यों ये नहीं समझ पाए, कि आपके प्यार को क्यों नहीं देख पाए, क्यों आंखें बंद करके रखी। आपके साथ एक बहुत गहरा रिश्ता है, चाहे जितनी दूरियाँ बना रहे थे ये, लेकिन ये आपको नहीं बुला पा रहे। आपकी तरफ रीयूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ हैं, ये आपकी तरफ लौटते नज़र आ रहे हैं। अब ये आपको समझना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि कैसे चीज़ों को आगे ले जाना है, अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, एक कह लीजिए कॉम्प्रोमाइज़ करना, जिसमें कि चीज़ों को समझ कर साथ में ले जाना। इनको ये जैसा रिश्ता है आप दोनों का, उस तरह का बॉन्ड ये किसी के साथ नहीं महसूस कर पाए हैं। वंस इन अ लाइफ टाइम वाली जो एक एनर्जीज़ होती है ना, एक सोल टू सोल कनेक्शन, तो वो महसूस कर रहे हैं आपके प्यार को, आपके इमोशंस को, जिस तरह से आप इनके लिए इमोशनल रहते थे, केयरिंग रहते थे, ओवर प्रोटेक्टिव हो गए, तो वो सब चीज़ें अभी बहुत मिस कर रहे हैं। और स्टेबिलिटी भी लाते थे आप इनकी लाइफ में, कहीं ना कहीं इनको स्थिरता की तरफ ले गए होगे आप, थोड़ा सा एक कह लीजिए ग्राउंडेड एनर्जीज में लेकर गए आप। 7 नंबर भी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं। बैलेंस लाना चाहते हैं अब आपके साथ, बैलेंस लाना चाहते हैं। जहाँ ये एफर्ट्स डाल रहे थे ना, वहीं इनका दिल टूटा है। वही कार्ड्स आ रहे हैं कि जहाँ ये सब चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, जहाँ ये अपने परिवार, अपने लोगों को खुश करने में लगे हुए थे, उनके हिसाब से ढल कर चलने की कोशिश कर रहे थे कि सब खुश रहे, घर में सब चीज़ें सेटल रहे, वहीं पर जो इनके एफर्ट्स हैं उनको पूरी तरह से जैसे नज़रअंदाज किया गया है। और इनको किसी तरह के ब्लेम्स भी लगाए हो सकते हैं इस समय, कि किसी तरह का कुछ कह दिया गया हो कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं कर रही है, चाहे जितने एफर्ट्स किए, जितने मन से इन्होंने सबके लिए की हैं चीज़ें, वहीं पर डीपली हर्ट है। 10 ऑफ सोर्ड्स है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, तो डेफिनेटली बैक स्टैबिंग की एनर्जी है यहाँ।
किसी तरह के ट्रिगर्स, किसी तरह का इमोशनल सफरिंग जिसने इनको मेंटली बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्सॉस्ट कर दिया है। परिवार के लोग हैं जो इनकी खुशियाँ नहीं देख सकते, आप दोनों की खुशियाँ नहीं देख सकते, आपसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर रहे होंगे लोग, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा इनका अट्रैक्शन है, जगलिंग से बाहर निकलने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा आप लोग जेलसी का शिकार भी हुए हैं। बहुत ज़्यादा जेलसी है यहाँ पर, जो नेगेटिविटी है, जो लोग आप लोगों के अगेंस्ट रहे हैं, उन्हीं मैनिपुलेशंस का या तो इनके सामने कुछ सच्चाई आई है कि ये अब पछतावा कर रहे हैं आपके लिए कि इन्होंने किसके साथ रिश्ता ख़राब कर दिया। इनकी लाइफ में कोई तो फीमेल एनर्जी है, कोई मदर या कोई मदर लाइक फिगर हो, या कोई और डोमिनेटिंग फीमेल है जो बहुत ज़्यादा जिनका घर पर दबदबा है, जिनके हिसाब से ही सुनकर चलते थे, जिनको खुश करने में ये हमेशा लगे रहे हैं। वहीं से शायद इनको कुछ तो हर्ट हुए हैं, फैमिली की तरफ से कुछ तो चीज़ें हुई हैं जहाँ पर इनका दिल काफ़ी ज़्यादा गहरी चोट खाया है। एंड अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ टीम वर्क में आना चाहते हैं। जो पास्ट में एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे आपके लिए, आपको हमेशा नज़रअंदाज कर रहे थे, आप इमोशंस के लिए, इनके प्यार के लिए तरस रहे थे, लेकिन ये आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन ये सोच रहे हैं कि अभी आपको अप्रोच करें तो करें कैसे। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक किया है या बहुत ज़्यादा दायरों में खुद को बांध कर रख दिया है, इनको स्पेस दे दिया है कि ये जो करना चाहता है कर ले। तो वो चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं इस समय, इनकी क्या एनर्जीज़ हैं आपके लिए। कमिटमेंट में आना चाहते हैं आपके साथ, एक स्टेबल कमिटमेंट की एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। और जो भी आप लोगों के बीच के डिफरेंसेस हैं, जो दायरे हैं, जो भी रिस्ट्रिक्शंस रही हैं, या ये बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली से बिलोंग करते हैं, कुछ भी चीज़ें हैं, वहाँ पर एक नई शुरुआत की एनर्जीज़ में आ रही है, जहाँ आपके साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हैं, जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से गुजरे हैं, जहाँ पर ये अपने आप को ब्लॉक करके रख रहे थे, आपको कुछ भी नहीं बता रहे थे, बहुत ज़्यादा खुद को छुपा कर रख रहे थे, तो अब ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ में आ रही है कि जहाँ पर ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ आपके लिए स्टैंड लेने की एनर्जीज़ में आ रहे हैं। 5 नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और वृषभ राशि टॉरस आया है। सो ये आपकी तरफ डेफिनेटली लौट रहे हैं और एक नई शुरुआत करने की एनर्जीज़ में है। आज के दिन मतलब अभी इस समय तो काफ़ी ज़्यादा किसी तरह के झगड़े या कॉन्फ्लिक्ट्स फेस कर रहे हो सकते हैं इनके परिवार में, तो यही है। लेकिन आपको बहुत जल्दी अप्रोच करेंगे। जनवरी मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, 5 दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आगे देखते हैं, अभी 3 कार्ड्स निकाल रही हूँ आपके लिए। कौन सा नंबर है आप देख लेना, कौन सा कार्ड आप कनेक्ट कर पाते हैं। कब तक लौटेंगे, कब तक आपसे कम्युनिकेट करेंगे, कब तक आपसे आपके पार्टनर कम्युनिकेट करेंगे। देख लीजिए आप कौन सा कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है। जिन्होंने पहला ये कार्ड चूज़ किया उनके लिए 7 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। आने वाले 7 दिन या कह लीजिए 16 डेज़ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने ये चूज़ किया उनके लिए 2 हफ्ते और 2 हफ्ते का टाइम, 2 वीक्स का टाइम मानकर चलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा, या फरवरी मंथ भी हो सकता है। और जिन्होंने ये चूज़ किया है उनके लिए अगेन, उनके लिए भी 2 नंबर है, 11 दिन हो सकते हैं, या आने वाले 2 हफ्ते या फरवरी मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट रह सकता है कि इतने समय के अंदर ये आपसे कम्युनिकेट करें। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा।